1 कुरिन्थियों 6:20। खोला सबने? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसी में हम लोग 7:23 पढ़ेंगे। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। वचन में हमने क्या सीखा कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसीलिए हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसीलिए हमें मनुष्यों के दास नहीं बनना है। एक और वचन खोलेंगे, 1 राजाओं का 21:4। 1 राजाओं 21:4। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। इज़राइली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब राजा उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। यहाँ पर अगर हम यह 21 का पूरा वचन पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा तो कि जो अहाब है वो एक राजा है। अपने पड़ोसी को बोलेंगे अहाब एक राजा है। यह अहाब जो शब्द है, जो अहाब एक नाम है, इसे हम भूलेंगे नहीं। हम फिर से बोलेंगे अहाब राजा। अगर हम ये 21 का पूरा वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अहाब राजा था उसे एक नाबोत नाम के मनुष्य की एक दाख की बारी थी जो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो चाहता था कि उसके जो दाख की बारी है वो मैं खरीद लूँ। उसने नाबोत मनुष्य से बात की कि मुझे आपकी ये दाख की बारी बहुत अच्छी लग रही है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, जितना आप बोलोगे मैं देना भी चाहता हूँ। लेकिन नाबोत ने कहा कि यह मेरे पुरखाओं की है, इससे मैं नहीं दूंगा। इस बात की वजह से जो अहाब राजा है वो उदास हो गया, अप्रसन्न हो गया, उसके मन में उदासी छा गई और राजा होकर वह अपने घर पे गया और मुंह फेर कर सो गया और खाना भी नहीं खाया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या राजा ऐसा करता है? ये तो एक छोटे बच्चे की बात हो गई कि अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वह रूठ जाता है या गुस्सा करता है या मुंह फेर के सो जाता है या फिर खाना नहीं खाता है। सही बात है? तो उसी तरह से एक राजा के अंदर ये बातें शोभा नहीं देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे राजाओं का राजा केवल एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह। अगर आप दिल से इस बात को मानते हो कि हमारे राजाओं का राजा यीशु मसीह है और कोई नहीं है, तो दिल से यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। और अगर हमारे राजाओं का राजा हमारा पिता यीशु मसीह राजाओं का राजा है तो हम भी उसकी संतान है। तो हम कौन हुए? हम भी राजा हुए। तो हम अपने लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि हम भी राजा है। और एक राजा के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो राजा बने, जिससे उसकी प्रजा बोल सके कि हाँ ये राजा है। एक राजा के अंदर कौन सा ऐसा अधिकार, वो कौन सा ऐसा उसके अंदर रुतबा हो कि वो लोग कह सके कि ये राजा है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बातें एक राजा के अंदर होनी चाहिए। एक राजा बुद्धिमान होना चाहिए। अब हमने ये कबूल किया ना कि हम राजा है, तो जो मैं बातें बताऊं वो आप अपने अंदर मैच करना कि ये बातें मेरे अंदर है कि नहीं। एक राजा को बुद्धिमान होना चाहिए, एक राजा ज्ञानवान होता है, एक राजा अधिकार वाला होता है, राजा बलवंत और ताकतवर होता है, राजा न्याय करने वाला होता है, मतलब सही न्याय करने वाला।
राजा अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करता है। फीलिंग मतलब जो उसके अंदर जज्बात होते हैं ना, उस पर वो कंट्रोल करता है। और राजा एक लड़ाकू होता है। लड़ाकू इस तरह कि जब उसके जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती है, तो वो हार नहीं मानता है, गिव अप नहीं करता है, लेकिन खड़ा रहता है। एक राजा अपने लोगों की रखवाली करता है। एक राजा जुनून से भरा हुआ, मकसद से भरा हुआ रहता है। एक राजा के अंदर पैशंस मतलब सहन शक्ति होती है, सहन करने की ताकत होती है। इन बातों और भी बातें होगी एक राजा के अंदर, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, मैंने वो लिखी है कि ये जब सब बातें, ये क्वालिटी एक राजा के अंदर होती है, तब लोग उसे राजा कहते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या ये बातें हमारे अंदर है। कहीं हमने भी तो कभी कोई चीज़ नहीं मिलने पर, हमारे मन मुताबिक नहीं होने पर अपने घर में गुस्से से आए होंगे, अपने जॉब से गुस्से में आए होंगे, अपने बिजनेस से या किसी से झगड़ा हुआ होगा, गुस्से में आके मुंह फेर के मन उदास करके सो गए होंगे। फिर कहा होगा मुझे खाना भी नहीं चाहिए आज। किया है, हम सबों ने किया है। लेकिन हम आज जानेंगे कि एक राजा को ये सब बातें शोभा नहीं देती है। राजा का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारे मन मुताबिक जो हम चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं, जिस मतलब हमारे मन मुताबिक जो मुझे चाहिए, बिजनेस में जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं होता है, घर में मैं जैसा चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा घर चले वैसा नहीं चलता है, या जॉब पे जहाँ पर आप जॉब करते होंगे मेरे भाई लोग, वहाँ पर जो आप चाहते हो कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, वैसे एम्प्लॉयज़ वैसे कंपनी वाले नहीं मिलते होंगे, या किसी से वहाँ पर मिलने पर कोई बात ऊपर नीचे होती होगी, तो हम घर पर आकर वो सारा गुस्सा अपने घर पर निकालते हैं, वो सारा गुस्सा आकर अपने घर वालों पर निकालते हैं। और ये एक बहुत गंदा स्वभाव है जो हम बाहर का स्वभाव लेकर आकर घर पे रखते हैं। या कई बार हम बहनें भी, सास के साथ झगड़ा हुआ, ननद के साथ झगड़ा हुआ, देवरानी के साथ झगड़ा हुआ, या बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा आता है, वो सब बातें हम अपने परिवार में अपने ही लोगों के ऊपर निकालते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि हम राजा है, हम राजाओं के राजा की संतान है। ये सब हम भूल जाते हैं। लेकिन इस गंदे स्वभाव की वजह से प्रभु हमसे बहुत नाराज़ होता है। जब हम इस तरीके से करते हैं, हमें याद आता होगा कि कौन सा वो टाइम था कि मैंने मुंह फेर के सो गई थी, मैंने कहा था नहीं चाहिए मुझे खाना, आप ही खाओ। या कभी भाई लोग आते होंगे घर पे गुस्से में और अपनी पत्नी को कहते होंगे तू ही वहीं खा रोटी, मुखे न खपे, मुसा न गलाए जे जो मुखे झाम गुस्सो आ, और मुंह फेर के सो जाते हैं। ये तो राजा है, भूल गया कि मैं राजा हूँ। हम भी राजा है। जब हम इस तरह से चलते हैं तो हम भी भूल जाते हैं कि हम एक राजा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भले हमारी नज़रों में उस वक्त ये छोटी बात होगी, लेकिन ये छोटी बात हमें कहाँ कौन से कगार पर नीचे गिरा देती है। क्योंकि जब हम इस तरह से स्वभाव रखते हैं कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, या जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, तो उस वक्त हमारे पास एक शख्स आता है। मालूम है कौन आता है? शैतान आता है हमसे बात करने के लिए। आइए वो भी हम लोग वचन में ही देखेंगे। इसी एक राजाओं का, फर्स्ट राजाओं का 21 का 7। अहाब की पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? जब अहाब राजा ने उल्टा मुंह करके, मुंह फेर के सो गया, तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं नाबोत की बाड़ी, दाग की बारी लेना चाहता था, उसने इनकार कर दिया, इसीलिए मेरा मन उदास है। उस वक्त जब हम अपनी बातें शैतान को बताते हैं, जब हम अपनी कमज़ोरियाँ, जब हम अपनी वो नाराज़गी कि हम किस बात पे उदास है, किस बात पे हम लोग कमज़ोर है, या जो ये एक अहाब राजा की इच्छा थी कि मुझे वो दाग की बारी चाहिए, जब हम शैतान को बताते हैं तो शैतान हमें बांधता है, शैतान हमारे उस बात का गलत फ़ायदा उठाता है। तब ये इज़बेल राजा को बोल रही है, उस अहाब की पत्नी इज़बेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं?
उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इज़राइली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। जब हम इस तरह से शैतान की बातों में आते हैं, अपने बोझ को, अपनी इच्छा को, अपनी कमज़ोरी को जब हम शैतान को बताते हैं, जबकि वहाँ पर आहाब एक यहूदी है, आहाब एक प्रभु का दास है, उसे ये करना चाहिए कि अगर उसकी इच्छा है कि मुझे दाख की बारी चाहिए तो उसे रूम बंद कर कर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा ये है, यदि आपकी इच्छा है तो ये दाख की बारी आप मुझे दिलवाइए। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मेरे मन को बदलिए, मेरे मन को उदास होने से रोकिए, मेरे मन को चेंज कीजिए, मेरी मूड जो खराब हो रही है उसे आप बदलिए। लेकिन इसने क्या किया? शैतान को अपनी बात बताई। जब हम अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अब हमें जो चाहिए, हमारी इच्छा, हमारी कमज़ोरी जब हम शैतान को बताते हैं, क्यों? जब हम गुस्सा करते हैं उस वक्त हमारा अंदर, हमारा विवेक मर जाता है। ज़रूर इससे आहाब राजा ने गुस्सा किया होगा। जब हम गुस्सा करते हैं, जो राजा को बुद्धिमान होना चाहिए उस वक्त बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब आहाब राजा ने शैतान को, मतलब ये जो इसकी पत्नी थी वो इज़बेल, वो अन्य जाति वाली थी, जबकि उसे अन्य जाति वाली से शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो बाल देवताओं को मानने वाली थी। और इसने इज़बेल को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब हम शैतान को बताते हैं मेरी ये इच्छा है, मेरी ये उम्मीद है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरी ये कमज़ोरी है, तो उस वक्त शैतान हमें अपने चक्कर में बांधता है। जब हम अपनी कमज़ोरी शैतान को बताते हैं, वो हमें एक जाल में बांधता है, हमारे लिए ट्रैप बनाता है, हम उसके बातों में आ जाते हैं, हम उसके बनाए हुए बंधन में फंस जाते हैं, हम उसके एक गुलाम बन जाते हैं। क्यों? उस वक्त शैतान इतना चालाक है, इतना चालाक है, क्योंकि वो किसी का भी नहीं है। वो हमसे उस वक्त इस तरह से बातें करेगा, किसी मनुष्य को बेचकर, हमारे मन से, या किसी और को बेचकर। वो जिस तरह से इज़बेल कह रही है, क्या तू इज़राइल का राजा नहीं है? उठ, खाना खा, मैं तुझे वो नाबोत की बारी लाके दूंगी। तब शैतान कहता है हमें, क्या तू इतना कमज़ोर है? क्या तू इतनी कमज़ोर है? अपने बहू से पुज नहीं सकती है? पुजी नहीं सके इस नुह सा? घर तुझे ना लेते आ, उठ कडेस बाहर। बिजनेस में क्या बात नहीं कर सकते हो? शडेस जॉब, छोड़ दे जॉब, नहीं करनी है, हजारों जॉब पड़ी है। इस तरह से शैतान की चुपड़ी चुपड़ी बातें होती है जो हमें अपने फंदे में फांसती है। जो शैतान हमें इस तरह दिखाता है कि मैं तुम लोगों का हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है, जिससे जो तुझे चाहिए वो नहीं मिलता है ना, मैं दूंगा तुझे, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं दूंगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। क्योंकि शैतान को मालूम है इस वक्त इनका मन कमज़ोर है, ये प्रार्थना के लिए नहीं जा रहे हैं, ये मुझसे बात कर रहे हैं, तो इनका मन कमज़ोर है। अगर इनका मन कमज़ोर है तो यही सही समय है कि मैं इनके ऊपर अटैक करूं, इनकी बातों को अपनी ओर फेरूं। तो जब हम अपनी कमज़ोरी, अपनी इच्छाएं शैतान को बताते हैं तो हम उसके एक ट्रैप में आ जाते हैं, जैसे ही जाल में फंस जाते हैं और हम उसके गुलाम बन जाते हैं कि वो मुझे देने वाला है, शैतान मेरे लिए ऐसा करने वाला है, जो मुझे चाहिए वो शैतान देगा। ठीक है, मैं अभी जैसा शैतान बोलेगा ना, जैसा ये मनुष्य बोलेगा ना, क्योंकि शैतान को भी एक देह चाहिए काम करने के लिए। यह हमने उस दिन वचन से सीखा था। वो हमें जानना है कि ये शैतान की देह है कि ये परमेश्वर की देह है। शैतान बात कर रहा है कि परमेश्वर बात कर रहा है। तो जब हम अपनी बातें शैतान को बताते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं कि यही मेरा अच्छा दोस्त है, यही मेरी सही बहन है, यही मेरी सही दोस्त है, यही तो सच कह रही है, मैं क्यों उदास होकर बैठूं, मैं इसके ऊपर चढ़ाई करूंगी। जबकि प्रभु ने हमें सहन करना सिखाया है। एक राजा के अंदर सहन करना चाहिए, एक राजा के अंदर बुद्धि और ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम ये बातें करते हैं तो शैतान हमारे लिए एक जाल बिछाता है, जैसे इज़बेल ने आहाब के लिए जाल बिछाया। जैसे ही आहाब ने उससे बताया नाबोत की बारी के लिए, तो उसने कहा मैं तुझे दिलवाऊंगी। अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे तो इज़बेल ने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसने नाबोत को मरवा डाला और
अहाब राजा को कहा, उठ, जो तू अपने पैसे से भी नहीं खरीद पा सक रहा था ना, मैंने तुझे अधिकार में दिया है, उठ और उसके ऊपर अधिकार जमा। इस तरह से शैतान का काम होता है, नाश करना, मारना। और हमें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये तो सही बोल रहा है, इसकी बातें तो बहुत सही है, और हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर जैसा शैतान चाहता है हम वैसे ही करने लगते हैं। अगर वो हम बताते हैं कि मैं व्यभिचार में कमज़ोर हूँ, तो वो वही बातें हमारे आगे लाएगा। अगर हम उसे बताते हैं कि मैं निंदा करने में कमज़ोर हूँ, तो वो वही बातें हमारे सामने लाएगा। हम कहेंगे उसे हम दारू पीने में कमज़ोर है, वो हमें गुलाम बना देता है कि हम नहीं चाहते हैं करना लेकिन फिर भी करते हैं। जैसे पौलुस कहता है ना कि मैं जो काम नहीं करना चाहता वही करता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ। तो हम नहीं भी चाहते हैं, क्यों? जो हम इजराइली है, अहाब एक इजराइली था, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमसे बात करता है नहीं कर, लेकिन हमने क्या किया है, खुद अपना रिमोट कंट्रोल, अपने जीवन का कंट्रोल उसके हाथ में दिया है। तो जो वो चाहेगा हमें वो करना पड़ेगा, जो वो कहेगा हमें वो करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा बात करता है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, लेकिन हमने क्या किया, हम गुलाम हो गए हैं उसके, हम व्यभिचार के, हम गंदे कामों के। जहाँ पर हमें बहुत जल्दी पैसे वाला बनना है, तो बिजनेस में हेरा फेरी करके, गलत बातें करके वो हमें कहेगा कर कर, फिर क्या हुआ, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तू भी हेरा फेरी कर, गलत काम कर, कुछ नहीं होगा। दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर हम अपनी पत्नी से प्यार करेंगे तो कहेगा इतना क्यों प्यार करता है, एक दो झापड़ भी मार। दुनिया ऐसे ही चलती है, सर पे चढ़ जाएगी। अगर हम पति की इज्जत करते हैं तो वो कहेगा इतनी इज्जत नहीं कर, नहीं तो तेरे से पूछेगा भी नहीं। वो हमेशा हमें अपोजिट सिखाता है, गलत सिखाता है हमेशा। तो कभी भी हमें अपनी इच्छाएं, हमें अपनी कमज़ोरियां शैतान को नहीं बतानी है। अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती भी है, हम उदास होंगे, समझो हमारे मन मुताबिक वो बात नहीं होगी, हम उदास होंगे, ये नेचुरल है, हमारे अंदर थोड़ी निराशा ही आएगी, लेकिन उस वक्त सही स्टेप ये है कि हमें प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमसे बात करेगा, और जब प्रभु बात करेगा तो वो हमारे लिए सही मार्ग भी निकालेगा। लेकिन जब हम उदास होकर अकेले में बैठ जाएंगे, इस तरह से करेंगे, तो शैतान बात करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई तो बात करेगा ही करेगा। क्योंकि दोनों में से जिसको हम पुकारेंगे वो हमारे पास आएगा। वो अभी चॉइस करना हमारे हाथ में कि हमें किससे बात करनी है। तो जब हम गुलाम बन जाते हैं तो हमें वो इन बातों में डाल के गलत तरीके से बिजनेस करना, गलत तरीके से पैसा कमाना, व्यभिचार, गंदी बातें, निंदाएं, चोरी, दारू, इन सब का हमें गुलाम बना देता है। लेकिन जब हम गुलाम बन जाते हैं तो हमारे पास प्रभु आता है। उस वक्त प्रभु हमें प्यार करने के लिए नहीं आता है, उस वक्त प्रभु को बहुत गुस्सा लगता है, क्रोध आता है प्रभु को। जैसे प्रभु ने अहाब राजा के लिए कहा, तूने वो काम किए जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, गलत हैं। भले उस वक्त प्रभु गुस्सा कर रहा है, लेकिन प्रभु के गुस्से में भी हमारे लिए प्यार है। प्रभु का गुस्सा भी हमें बचाने के लिए है। उस वक्त जब अहाब इस तरीके से गिर गया कि उसने उस दाख की बारी पाने के लिए एक खून तक करवा दिया, उस शैतान के बातों में आ गया। हम जब गुलाम बन जाते हैं, हम नहीं चाहते वो करना, लेकिन फिर भी करते हैं। हम इतने गिर जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हम प्रभु की दासियाँ हैं। हम इतने गिर जाते हैं कई बार कि हम भूल जाते हैं हम प्रभु के दास हैं। उस वक्त प्रभु अपने या तो दासों को भेजता है या प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। जैसे इस वक्त अहाब राजा के पास एलिया प्रभु का दास आया। आइए हम पढ़ेंगे कि एलिया ने अहाब राजा से क्या कहा। 21 का 20 पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट राजाओं का ही 21 का 20। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तू मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ,
लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उससे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उससे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। इस लाइन को हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह लाइन हम कभी भी भूलेंगे नहीं। एलिया ने, प्रभु के दास ने आकर अहाब को जताया कि जो तू कर रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा है। हमारे पास भी वचन आता है, प्रभु के दास के साथ जब हम बात करते हैं, दासी के साथ बात करते हैं, यह वचन के द्वारा या किसी और के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है कि जो तूने किया है ना वो बहुत बुरा है, वो बहुत गलत है, जो तू कर रही है वो बहुत गलत है। और प्रभु का दास उसे कह रहा है कि तूने प्रभु की नज़रों में जो किया है वो बहुत बुरा है और तूने अपने आप को बेच डाला है। अहाब राजा ने अपने ईमान को, अपने राजा के पद को, अपने जो उसका पद था कि वो यहूदी है, जैसे हमारे लिए कि हम एक मसीह है, हम इज़राइली है, उसने अपने आप को एक इच्छा के लिए, एक कमज़ोरी के लिए बेच डाला। हमने भी कई जगह पर ऐसे किया होगा। कई बार हम अपनी ही बातों में आकर, शैतान की बातों में आकर, अपने अभिलाषाओं में आकर, शरीर की अभिलाषाओं में आकर हमने अपने आप को शैतान के हाथों में दे दिया होगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद को कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि हम लहू से मोल लिए गए हैं। क्योंकि हम खुद को इसीलिए नहीं बेच सकते क्योंकि हमारे लिए किसी ने कीमत चुकाई है। किसने कीमत चुकाई है हमारे लिए? जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, हमारे लिए कीमत चुकाई है, तो हम खुद को शैतान के हाथों में कैसे बेच सकते हैं? जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी है, अपना लहू बहाया, अपना सर्वस्व देकर हमें जीवन दिया है, मतलब अब हम उसके हैं। यदि हम लोग अपने घर में कोई चीज़ पैसा दे के खरीद कर लेकर आते हैं तो क्या कोई उस चीज़ को हाथ लगाता है क्या? नहीं लगाता है ना। क्यों? जो हम कहते हैं कि हमने इसकी कीमत चुकाई है, वो हमारी है, हमने इसकी कीमत चुकाई। तो अब हम अपने नहीं हैं, हम यीशु मसीह के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो हम अपने आप को किस तरह से, क्यों हम शैतान के हाथों में खुद को बेच सकते हैं? वो हम तब बेचते हैं जब हम भूल जाते हैं कि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, उसने हमारे लिए क्रूस उठाया है, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। जब हम यीशु मसीह की क्रूस की कहानी को भूल जाते हैं तब हम खुद को बेच देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कहानी हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसने कांटों का ताज, कीले खाए अपने हाथों में। किसके लिए? हमारे लिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, कि शैतान के हाथों से तुम्हें छीना है मैंने, तुम्हारे लिए मैंने कीमत चुकाई है। तुम अपने आप को किस तरह से बेच सकते हो? और हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा था, हमारे लिए जान दी थी। वो दर्दनाक मौत सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और हम इन थोड़ी सी बातों के लिए शैतान के गुलाम बन जाते हैं और अपने आप को बेच देते हैं। और तब क्या, जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या प्रभु यीशु मसीह का क्रोध हम पर नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, क्योंकि हम भूल गए कि हम राजा है, हम राज्य पदधारी है, हम चुने हुए वंश है, हम निज प्रजा है। कैसे हम अपने आप को शैतान के हाथों में बेच सकते हैं? किस तरीके से हम अपनी ही बातों को लेकर, अपनी अभिलाषाओं को लेकर, थोड़ी सी खुशी को लेकर, थोड़े से खुशियों को लेकर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो दुनिया चाहेगी, जो संसार चाहेगा, जो शैतान चाहेगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यदि हम ये याद रखेंगे कि हम मोल देकर खरीदे गए हैं, हम अपने आप को नहीं बेच सकते। हम बोलेंगे कि मैं अपने आप को नहीं बेच सकती, मैं अपने आप को नहीं बेच सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है। और हमारे लिए इसीलिए जान दी है कि हम बहुमूल्य है, उसकी नज़रों में हम बहुमूल्य है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। नहीं तो कोई किसी के लिए क्यों अपनी जान देगा? कोई किसी के लिए क्यों इतना दुख सहेगा? क्यों कोई किसी के लिए इतना दर्द सहेगा?
जब भी हमारे पास ऐसी परीक्षाएं आती है, जब भी हमारे पास ऐसी दुख, ऐसे तकलीफ आते हैं, उस वक्त हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें शैतान से बात नहीं करनी चाहिए, हमें रूम बंद कर कर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु उस वक्त मैं क्या करूं। अगर हम शैतान की बातों में आ जाएंगे तो हमें वो गुलाम बना देगा, हम उसके हाथों की कठपुतलियां बन जाएंगे। वो फिर जैसा चाहेगा हमारे साथ वैसा व्यवहार करेगा, वो जैसा चाहेगा हमें वैसा करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन बंधनों से छुड़ाया है, हम खुद वापस उन बंधनों में बंध जाते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दे के हमें बंधनों से छुड़ाया है, अशांति से, दुख से, तकलीफों से। उसने जो कीमत चुकाई है उसे हम भूल जाते हैं और फिर हम अपने आप को शैतान के हाथों में देकर फिर से बंध जाते हैं। आज कितने बंधनों में हम बंधे हुए हैं। भले हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे अभी भी बंधन है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए जान दी है। हम खुद को बेच नहीं सकते, उसने हमें खरीदा है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने हमारे लिए। जैसे ईसाव ने अपने पहलूठे का अधिकार बेच दिया, किस बात के लिए? सिर्फ दाल के लिए, सिर्फ दाल के लिए अपने पहलूठे का अधिकार बेच दिया। हमारे पास राजा का अधिकार है, हम एक राजा है। बोलो, मैं एक राजा की संतान हूँ, मैं खुद राजा हूँ। मैं खुद को बेच नहीं सकता, मैं खुद को बेच नहीं सकती, क्योंकि उसने हमें खरीदा है। कोई हमारा खरीदार है, कोई हमारा रखवाला है, कोई हमें देखने वाला है। किसी का हाथ है, यीशु मसीह का हाथ है जिसके हम अधीनता में है। हम लावारिस नहीं है कि हम अपने आप को किसी के भी हाथ में बेच दे। हम कभी भी खुद को किसी के हाथ में बेच नहीं सकते हैं। जब अहाब राजा को यह मालूम पड़ा कि एलिया प्रभु के दास ने आकर उसे बताया कि तू यहूदी है, तूने ये क्या किया है? एक दाख की बाड़ी के लिए, एक दाख की बारी के लिए तूने शैतान को अपने आप को उसके हाथों में दे दिया है। तब उसे पश्चाताप हुआ, उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि जो मैंने किया है वो प्रभु की नज़रों में बुरा है। आज यदि कहीं भी हमें ये याद आ रहा है कि हाँ सचमुच हमने अपने आप को शैतान के हाथों में दिया है, तो सचमुच हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम खुद को बेच चुके हैं शैतान के हाथों में, ये भूल गए हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम मसीह हैं, कई बार हमें ऐसे लगता है, वो बाहर का लगता है, लेकिन जब हम अंदर से जांचेंगे क्या सचमुच यीशु मसीह को मैंने अपने दिल में बिठाया है। अगर हम सचमुच यीशु मसीह को दिल में बिठाएंगे ना, तो जो हमारे प्रभु को बातें अच्छी नहीं लगती है ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों? जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है वो हमसे बात करता है कि जो तू कर रही है वो बुरा है, वो गलत है। जो तू इस वक्त जिस काम में हाथ डाल रहा है वो सही नहीं है, जो तरीके से कर रहा है वो सही नहीं है। अगर अहाब राजा को परमेश्वर की वो धुन होती जैसे दाऊद को थी, वो जो काम करता था प्रभु से पूछ के करता था, जिस लड़ाई में जाता था प्रभु से पूछ कर जाता था कि प्रभु ये काम मैं करूं कि नहीं, प्रभु यहाँ पर मैं जाऊं कि नहीं। अगर अहाब राजा को ये अंदर से मालूम होता कि मैं एक यहूदी हूँ, मेरे साथ परमेश्वर है, तो ये एक दाख की बारी की वजह से किसी का खून नहीं करवाता था, वो शैतान के साथ, इज़बेल के साथ नहीं रहता था। आज हमें वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो या तो हम एक बार प्रभु के पास होते हैं, अगर वो करते हैं तो हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं और फिर हम उसके कठपुतलियाँ बन जाते हैं, हम उसके गुलाम बन जाते हैं और फिर हम अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में बेच देते हैं। अब हम उससे कहते हैं कि अब हम प्रभु के नहीं हैं, अब हम तेरे हैं, तू चला हमें जिस तरह से चलाना चाहता है। लेकिन शैतान कभी किसी का हुआ है? कभी उसने किसी का भला किया है? वो हमें पहले तो बहुत अच्छा दिखाएगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बाद में वो हमें नाश कर देगा।
हमारे चरित्र को, हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमारे बिजनेस को, एक एक बात को वो नाश कर देगा। हमें ये कभी नहीं भूलना है कि ये जीवन प्रभु का है, क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम उसके हाथों में थे, हम थे उसके हाथों में, लेकिन हम यहाँ पर इसीलिए आए कि वो हमें उससे छुड़ाए। जब हम यहाँ पर नहीं थे तो वो दुखों में, उन तकलीफ़ों में, उन पीड़ाओं में, उन शैतान के बंधनों में, उन दुष्ट आत्माओं में थे, लेकिन हम इसीलिए यहाँ पर आए कि वो हमें छुड़ाए। और यहाँ पर हमें आकर प्रभु ने छुड़ाया भी है हम सबों को, जब हमने यह स्वीकार किया कि हाँ प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। लेकिन फिर हम अपने आप को खुद ही शैतान के हाथों में दे के बांध रहे हैं, खुद ही हम अपने आप को बेच रहे हैं। एक बार जिस बात से हम वाकिफ रहते हैं तो फिर से हम वो बात करते हैं क्या? तो हमें वो बातें फिर से कभी नहीं करनी चाहिए जो वचन के विरोध में है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें रूम बंद करना चाहिए और प्रभु के क्रूस की ये बातें कभी हमारे चित्त से न जाए कि उसने लहू बहाया है, उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, उसने हमारे लिए अपने आप को दिया है, उसने हमारे सुखों के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। जब उसने हमें खरीद लिया है तो हम खुद को नहीं बेच सकते, हम अब खरीदे हुए हैं। हम बाजार में नहीं बैठे हैं कि कोई भी आके खरीदे, नहीं, अब हम बहुमूल्य हैं। उसने हमें खरीद लिया है और अपने महल में बिठाया है। अगर हमें कहीं भी यह सिमरन आ रहा है कि हमने सचमुच अपने आप को शैतान के हाथों में दिया है, हमने अपने इस मसीहत को बेच दिया है, हमने प्रभु की क्रूस की कथा को भूल गए हैं और आज हम बंधनों में हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब सचमुच प्रार्थना करें ताकि हम उन बंधनों से निकलें। लेकिन प्रभु ने कहा है जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तब तुम शैतान का सामना कर पाओगे। तो मैं चाहती हूँ पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें जिससे हम पहले परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आइए हम सब अपने घुटनों पर आएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे घर में आइए। मैं मानती हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, आपने मुझे छुड़ाया था, लेकिन फिर से मैंने अपने आप को उसी बंधन में डाल दिया है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैं आज अपने आप को, अपने परिवार को आपके आगे समर्पण करती हूँ, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।